औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डे स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने सेकेंडरी मैथ की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो पहले गालबन 6 पार्ट किए थे हमने, और उसमें से मैंने तीसरा पार्ट जो है वो मैं कराना भूल गया, वो मिस हो गया। थर्ड पार्ट आज हम तो करते हैं उसका, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। और उसमें मैंने कहा था आपको सैंडविच थ्योरम यूज़ होना है इस क्वेश्चन के अंदर जितना भी है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कास थीटा ओवर साइन थीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ लिमिट पुट करूँ डायरेक्ट, cos 0 1 होता है तो 1 माइनस 1 0, नीचे साइन 0 फॉर्म बनती है, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी, जिसकी वजह से हम यहाँ डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। तो अब हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ के 10th चैप्टर में गालबन हाफ एंगल फार्मूला था 10.3 का, कि हमारे पास जो है वो cos थीटा हाफ एंगल फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल भी था, और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 के इक्वल भी था। लेकिन हम यहाँ पे साइन वाला इस वजह से लगाएंगे क्योंकि अगर यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा वाला होगा यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ साइन वाला लगाएंगे, और अगर 1 प्लस cos थीटा होता तो फिर हम यहाँ पे cos वाला लगाते, मीन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाते। अब यहाँ पे क्योंकि 1 माइनस cos थीटा है तो हमने यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू लगाया। हमें पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर आकर ऐड हो जाएगा, cos थीटा उस साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस cos थीटा की जगह आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन थीटा है। तो अगर यहाँ पे हम हाफ एंगल फार्मूला लगाएं तो साइन थीटा हमारे पास था 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये हाफ एंगल फार्मूला है 10.3 एक्सरसाइज का। इन दोनों को हम यहाँ पुट करते हैं, 1 माइनस cos थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, ऊपर हमारे पास रहेगा साइन थीटा बाई 2, नीचे रहेगा cos थीटा बाई 2। तो हमारे पास साइन एंगल पुट करेंगे हम, थीटा की जगह 0 तो साइन 0 बाई 2 0 ही होता है। थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, 0 बाई 2 0, ऊपर साइन 0 है, नीचे cos 0 है, साइन 0 cos 0। अब आपको पता है साइन 0 0 होता है, जबकि cos 0 1 होता है, 0 और समथिंग 0 होता है। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट जो रह गया था वो कंप्लीट हुआ। दूसरी बात, आप इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने खुद सॉल्व करना है। 1 माइनस cos का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आगे है, वो मैं आपको इस तरीके से करूँगा। अब हमने 6 पार्ट इसके किए थे, अब हमारे पास इसका 7वां है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी फार्मूला है वही। अब 1 माइनस cos 2x की जगह हमने फार्मूला लगाना है। अब हमने हाफ एंगल फार्मूला नहीं लगाना। अब हमें पता है cos 2x स्क्वायर या तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होता है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। अब इन दोनों में से हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे? सेकंड वाला यूज़ करेंगे। उसकी वजह यह है, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ हो प्लस तो फिर हम cos वाला लगाते हैं, अगर यहाँ हो माइनस तो फिर हम साइन वाला लगाते हैं। अब क्योंकि 1 माइनस cos 2x है तो हम साइन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, 2 साइन स्क्वायर x इधर आकर ऐड हो जाएगा, cos 2x इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला नहीं है। अगर यहाँ पे 1 माइनस cos x जस्ट होता, cos x 2x ना होता, तो फिर हम हाफ एंगल फार्मूला लगाते। अब यहाँ पे जस्ट 1 माइनस cos 2x है, तो फिर ये हाफ एंगल फार्मूला नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x। तो हमने फिर ऊपर 2 साइन स्क्वायर x लिखा। यहाँ पे देखें हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। 2 को हमने ब्रैकेट बाहर लिख दिया, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन के ऊपर स्क्वायर था, x के ऊपर भी स्क्वायर था, हमने ब्रैकेट लगाकर होल के ऊपर स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि साइन स्क्वायर x हो या साइन x होल का स्क्वायर हो, एक ही बात होती है। साइन के ऊपर स्क्वायर था तो मैंने साइन x के ऊपर भी स्क्वायर था, और x लिख दिया होल के ऊपर स्क्वायर। सैंडविच थ्योरम के मुताबिक जो है वो
साइन के साथ जो भी एंगल था बटे में भी वही आ जाए तो हम क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। अब साइन के साथ एंगल क्योंकि x है, बटे में भी x है, तो हमने इसकी जगह 1 लगाया, ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 ज़ार 2 आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो साइन स्क्वायर था उसकी जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हमने इसको सॉल्व किया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स को कुछ नहीं कहा। आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, क्योंकि फार्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ यूँ समझ लें कि 1 का स्क्वायर है माइनस कॉस का स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब है 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल, ऊपर 1 रह गया, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स रह गया, ऊपर 1 रह जाएगा, कैंसिल करके मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया तो 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स आएगा। अब जहाँ पे कॉस है वहाँ पे डायरेक्ट लिमिट भी पुट कर दी, 1 ओवर 1 प्लस एक्स की जगह 0 पुट किया, कॉस 0 1 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस कॉस 0 मीन 1, 1 प्लस 1 कितना बन गया 2, तो 1/2 आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास इसी का 9th पार्ट है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। हमने क्या किया, जस्ट साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर दिया हमने, साइन थीटा डॉट साइन थीटा लिख दिया डिवाइडेड बाय थीटा। साइन स्क्वायर था, मैंने साइन मल्टीप्लाई बाय साइन लिख दिया डिवाइडेड बाय थीटा। अब मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया जिस पे सैंडविच थ्योरम लगना था, और बाकी में मैंने क्या पुट कर दिया, थीटा की जगह 0 पुट कर दिया। यहाँ पे अगर सैंडविच थ्योरम लगाएं, साइन के साथ जो भी एंगल हो बटे में भी वही आ जाए, तो हम उसकी जगह 1 लिख देते हैं। साइन 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो 1 इंटू 0 जो है हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है इसी का 10 पार्ट है। ये दोनों जो है हमारे पास, ये 10 पार्ट 11 और 12 जो है ये थोड़े से इम्पोर्टेंट भी हैं और थोड़े मुश्किल भी हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सीकेंड एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सीकेंड एक्स की जगह हमने लिखा 1 ओवर कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब जो 1 ओवर कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स है, ऊपर वाली वैल्यू का हमने एलसीएम ले लिया। 1 ओवर कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का हमने लिया एलसीएम, कॉस एक्स हमने एलसीएम लिया, बट्टे वाली रकमें एक जैसी हैं तो कैंसिल होकर ऊपर वाली आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, बट्टे में इसके कुछ नहीं है यहाँ पे, तो कॉस एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। यहाँ पे दोबारा देखें, हमने सिर्फ नॉमिनेटर वाली वैल्यू का एलसीएम लिया है, कॉस एक्स इसका एलसीएम लिया, बट्टे में एक जैसी हैं तो कैंसिल होकर ऊपर वाली आ जाएगी। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर आ जाएगा और कॉस एक्स। अब मैंने क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स लिख देना है, इन दोनों बट्टों को इकट्ठा कर देना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स, और ये दोनों बट्टे हमने इकट्ठे कर लेने हैं। अब एक और बात, साइन स्क्वायर एक्स है, मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, साइन एक्स डॉट साइन एक्स। जबकि एक साइन एक्स है उसके नीचे एक्स लिख दिया, दूसरा साइन एक्स के नीचे कॉस एक्स लिख दिया, दरमियान में डॉट है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वही चीज़ आ जाएगी। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा साइन एक्स डॉट साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स को लिखा एक्स डॉट कॉस एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स एक्स कॉस एक्स। अब मैंने फर्स्ट के साथ लिमिट अलग लगा दी, सेकंड के साथ लिमिट अलग लगा दी, लेकिन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, साइन एक्स ओवर कॉस जो है वो tan x के इक्वल होता है। सैंडविच थ्योरम के मुताबिक साइन के साथ जो भी एंगल हो बटे में भी वही आ जाए तो हम उसकी जगह 1 लिख देते हैं। इसमें मैं जब लिमिट पुट करूँगा tan 0 0 के इक्वल होता है,
1.0 क्या आ गया 0। मैंने आपको ये बताया है कि ना ये 0/0 फॉर्म हो ना ही ये इन्फिनिटी आंसर है, तो फिर हमारे पास इसको हम मीन के सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। अगर जस्ट 0 आंसर आ जाए तो फिर हम उसे क्या करेंगे, मतलब आंसर 0 लिख देंगे।